हेलो गाइस, आई एम नितिका और आज हम करेंगे अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो दोनों पार्ट देख लीजिए और फिर आप पार्ट थर्ड देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस की बची हुई टाइप। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे हम क्वेश्चंस करते थे तो हम क्या करते थे, अगर मेल होता था तो एम यूज़ करते थे और फीमेल होता था तो एफ यूज़ करते थे। लेकिन कई सारे टीचर्स बताते हैं कि मेल में आप प्लस का सिंबल यूज़ करें, फीमेल में माइनस का। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल्स भी एम और एफ की जगह आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और दूसरा, अगर आपको जैसे कुछ मैरिड कपल आ गया कि ए एंड बी हस्बैंड है तो आप उसको डबल एरो से भी देख सकते हैं, डबल एरो से आप उसका सिंबल बना सकते हैं ताकि आपको इन डबल एरो को देख के पता चल सके कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और जैसे मैंने पहले करवाए हैं वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब हम करते हैं नए क्वेश्चंस। तो गाइज अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके पेपर में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी, ये जनरली आपके पेपर में आपको दिखाई देते हैं और लोग इसमें मतलब आप लोग सॉल्व करने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो जैसे आपके पास ये सीरीज़ दी होती है और उसके नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं इससे रिलेटेड, ये आपको एक ही बार दिया होता है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। ठीक है, और हमें रिलेशन बताना होता है इसको यूज़ करके। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, जब भी हमें कभी भी सबसे पहले हमें सेम दे रखा हो ए और यहाँ पे हम सारे में दे रखा हो बी, ऐसे ही आगे दे रखा हो ए और यहाँ बी और यहाँ पे भी ए पहले और बी बाद में, जब भी हमें ऐसा दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट कर लेंगे कि इसमें बोल रखा है ए जो है वो किसका हस्बैंड है, बी का, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। तो हम सीधा क्या कर लेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे, इस साइन को, ये जो साइंस दे रखे है इससे हम डिनोट कर लेंगे ये। तो इससे हम डिनोट करेंगे तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे सीधा सीधा, बस हमें इतना लिख लेना है कि जैसे प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होएगा, हमारा हस्बैंड। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, सिस्टर। और मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा हमारा ब्रदर और डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, फादर। तो हम इसे एक जगह नोट कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको ये क्वेश्चन ऊपर लिख देती हूँ और ये हिंट्स लिख लेंगे साइड में, फिर हम वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और हमने उसके जो हमने पहले हिंट्स लिखे थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं कि कौन सा किसको क्या डिनोट करता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइज, अब दे रखा है m डिवाइडेड बाय n माइनस ओ प्लस पी। तो m डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड का क्या मीनिंग था, फादर। तो जो m है वो n के फादर हैं। ठीक है, m जो है वो n के फादर है। तो यहाँ पे गाइस दे रखा है प्लस था यहाँ पे, मैंने अभी चेक करा है। तो m प्लस n, तो m प्लस n, तो m किसका हस्बैंड है, n का। तो m और n हस्बैंड वाइफ है, तो m का हस्बैंड कौन है, n। तो हम इसे डबल एरो से कर लेंगे। ठीक है, तो m हस्बैंड है मतलब मेल किसका है, n का, तो n क्या होगा, ये फीमेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। n माइनस ओ, माइनस को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, सिस्टर से। तो n किसकी सिस्टर है, o की। n जो है सिस्टर है किसकी, o की। ठीक है, अब आगे सिस्टर है तो अब इसके बारे में तो पता नहीं है, ये इसकी सिस्टर है लेकिन ये इसकी भाई, ये जो बहन है इसका ये भाई भी हो सकता है और ये इसकी बहन भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे अभी जेंडर डिफाइन नहीं है। तो हम आगे देखेंगे ओ प्लस पी, प्लस किससे हम डिफाइन करते थे, हस्बैंड से। जो ओ है
उसका हस्बैंड कौन है? ओ किसका हस्बैंड है? पी का। पी का हस्बैंड है तो हम इसको भी डबल एरो से कर लेंगे सिंबलाइज। ठीक है गाइज, तो ये इसका हस्बैंड है तो ये मेल हुआ और ये क्या हुई? फीमेल। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो ये मेल हुआ, ये फीमेल हुई। तो अब हम गाइज आगे देखते हैं। तो रिलेशन किस किस में हमें पूछ रखा है? एम और पी के बीच में हमसे रिलेशन पूछ रखा है, क्या क्या है। तो एम और पी का रिलेशन करेंगे हम, तो देखते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये उसकी बहन हुई और बहन का हस्बैंड। ठीक है, तो बहन का हस्बैंड हुआ। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन में P इज इन डॉटर ऑफ M। जो P है वो डॉटर हुई M की, ये तो बिल्कुल गलत हो गया है, बेटी हो ही नहीं सकती। M इज द फादर ऑफ P। जो M है वो किसका फादर है? P का, ये भी गलत है। ठीक है, P इज डॉटर इन लॉ ऑफ M। जो P है वो डॉटर इन लॉ किसके है? M की। तो डॉटर इन लॉ भी नहीं है P किसकी? M की। बहू नहीं है M की P। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि ना तो इसकी ये बहू है, ना ये इसका पिता है और ना ही इसकी ये बेटी है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा? नन ऑफ द अबव। ठीक है गाइस, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा कि अब आपको जैसे एक ही बार होगा कि आपको पहले ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उसके साथ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसी से रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे, लेकिन उसमें आपको हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं होगी। तो आपको सेम इंस्ट्रक्शंस के साथ ही आगे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, अब तो गाइज अब हम देखते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, लेकिन आपको वही वाले हिंट यूज़ करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हिंट मैंने वहाँ लिख दिया। अब हम रिलेशन देखते हैं किसके साथ किसका है। ठीक है, अब लिखते हैं M। जो M है, एक सेकंड गाइज मैं इंक डाल लेती हूँ इसमें। तो देखते हैं अब M जो है वो क्या है? मल्टीप्लाई। रिलेशन देखते हैं क्या था? मल्टीप्लाई का ब्रदर। जो M है N का ब्रदर है। ठीक है गाइज, जो M है वो N का ब्रदर है, मतलब M क्या हुआ? मेल। तो मेल के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं हम? प्लस। ठीक है, अब देखेंगे जो N है प्लस O। तो प्लस क्या था? हस्बैंड। जो N है वो O का हस्बैंड है। जो N है वो O का हस्बैंड है, तो मतलब इनमें ये हम एरो यूज़ कर लेते हैं डबल। ठीक है, तो ये हस्बैंड है N, तो ये भी मेल हो जाएगा प्लस, और ये इसकी वाइफ है तो माइनस। ठीक है, याद है ना आपको? अभी मैंने आपको बताया था कि मेल को हम प्लस से डिफाइन कर लेंगे और फीमेल को माइनस से। ठीक है, अब आगे देखते हैं O माइनस P। O माइनस P, माइनस का क्या था? सिस्टर। जो O है वो P की सिस्टर है, मतलब P बता नहीं रखा। जो बहन है वो बहन की भी बहन हो सकती है, और जो बहन है वो भाई की भी बहन हो सकती है। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें बता नहीं रखा। तो अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन पूछ रखा है बिटवीन M एंड O। ठीक है, हम M एंड O में देखते हैं। ये दोनों पति पत्नी है, इसकी क्या लगी है? भाभी। ठीक है, किसकी लगी? O क्या लगी? M की भाभी। अब पहला ऑप्शन हम देखते हैं। M इज सिस्टर इन लॉ ऑफ O। अब आप सबको ये ऑप्शन ठीक लग रहा होगा क्योंकि इसमें दे रखा है कि ये भाभी है, लेकिन गाइज ये भी तो देखिए आपकी जो M है वो नहीं है भाभी, जो O है वो M की भाभी है, M O की भाभी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब आगे देखेंगे, M इज़ मदर तो है ही नहीं, M इज सिस्टर ऑफ O। जो M है वो O की सिस्टर है नहीं, तो क्या ऑप्शन आ गया? नन ऑफ दीज। अब गाइस फटाफट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
तो गाइज अब देखते हैं m माइनस एन डिवाइडेड बाय o प्लस p। तो हमें रिलेशन किस किस में बताना है, n का किसके साथ, p के साथ। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। जो m है माइनस किससे करता है, साइन किसका है, सिस्टर का। तो जो m है वो किसका सिस्टर है, n की सिस्टर है। जो m है वो सिस्टर है n की, तो मतलब ये हुई फीमेल, तो माइनस। ठीक है, किसकी है, n की। अब n पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो n है वो डिवाइड किस पे है, फादर। n किसका फादर है, o का। तो नीचे लिखेंगे एक जनरेशन, o का फादर है, मतलब ये मेल है, तो प्लस से देखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे मेल का। अब o पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। अब आगे देखते हैं, o प्लस p। p क्या है, हस्बैंड। o किसका हस्बैंड है, p का। तो डबल एरो से हम इसे सिंबलाइज करेंगे। तो हस्बैंड है तो ये प्लस ये वाइफ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें पूछ रखा है n का क्या रिलेशन है p के साथ। अब पहले हम आपको ऑप्शंस देखते हैं, आप अपने आप से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए गाइस, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले बोल रखा है जो p है वो डॉटर है n की। जो p है वो n की डॉटर है। नहीं, बिल्कुल गलत है, डॉटर तो है नहीं इसकी। जो p है वो ब्रदर है n का, ये तो फीमेल है, ब्रदर कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। n है वो फादर इन लॉ है p का, ये हो सकता है। देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, और ये इसका क्या लगेगा, इसका पति का पापा है। ठीक है, तो क्या लगेगा, इसका ससुर। p का क्या लगेगा, ससुर। तो ससुर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। तो जो n है वो p के क्या है, फादर इन लॉ। तो ये ऑप्शन क्या होएगा हमारा, करेक्ट। ठीक है गाइज, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा पॉज कर लेना और पहले खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन, फिर आप मेरे साथ मैच करना कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे, अब चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कर लिया है कि डिवाइड, सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले p है, लास्ट में q है, सेम लेटर p यहाँ है, फिर q है। तो अब हम देखते हैं कि हमने लिख लिया है कि डिवाइड का रिलेशन क्या है, सन। मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब ब्रदर, और माइनस का मतलब तो माइनस का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ मदर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो t इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर। जो t है वो r की सिस्टर है, r की सिस्टर है, मतलब ये क्या है, फीमेल। तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, हम ऐसे लगा देते हैं। तो t r की सिस्टर है, यहाँ माइनस लगा दिया हमने। अब आगे देखते हैं प्लस v। तो प्लस का क्या रिलेशन है, ब्रदर है ना, ब्रदर है। तो जो r है वो v का ब्रदर है। r क्या है, v का ब्रदर है, मतलब मेल है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, प्लस। तो ये r किसका है, ब्रदर v का। ठीक है, v का ब्रदर है। अब आगे देखेंगे, v डिवाइडेड बाय s। डिवाइडेड क्या है, सन। v का जो है, v किसका सन है, s का। तो v सन है, s का, तो s ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो सन है तो ये भी मेल हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा रिलेशन किसमें पूछा हुआ है, t विद s। t का रिलेशन s के साथ। ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये इसका भाई है, और ये इसकी सिस्टर है, और ये इसका भाई है, और ये इसका है। तो ये इन तीनों का ही होगा। ठीक है, इन तीनों का ही होगा। तो ये दोनों तो लड़के हैं, तो ये अगर इसका सन है तो ये भी तो इसी के होंगे, क्योंकि ये तीनों बहन भाई हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या लगेगी, टी का रिलेशन क्या होएगा इसके साथ, क्या आएगी, डॉटर। ठीक है गाइज, साफ दिख रहा है, इसकी डॉटर होगी। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली पेपर में आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर आपको मेरे से ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइज, तो ब्लड रिलेशन का चैप्टर हमारा पूरा होता है, और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।